व्हाट्सअप, वेलकम बैक ट्रेवल विथ महेंद्र सिंह चौहान के साथ। आज फिर एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ ब्लॉग, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं खेती, वो भी गिलकी की खेती। तो कैसे की जाती है, चलिए उठते हैं। सो भाई लोग देख सकते हैं गिलकी की खेती की तैयारी की जा रही है। खेत को कंप्लीट कर दिया गया है और मल्चिंग बिछाई जा रही है। तो शुरू से बात करेंगे इसमें क्या क्या लगाया जाता है, कैसे तैयार की जाती है, सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर बनने रहिएगा अगर आपको इस खेती के बारे में जानकारी चाहिए तो। चलिए जो ख़ास जानकारी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप गिलकी की खेती करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है आपके खेत को अच्छे से रोटावेटर करना है, जिससे कि आपके खेत में अगर ये इस तरह से, ठीक है, जो मिट्टी के ढेबे बन जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं बिल्कुल, बारिश के मौसम की वजह से, बारिश के चक्कर में मिट्टी जो है बिल्कुल सख्त हो गई है और इस तरह से बिल्कुल टूटे बिना ऐसे हो जाते हैं। तो इन्हें हमें क्या कर लेना है, रोटावेटर कर लेना है कम्प्लीटली। रोटावेटर करने के बाद आपको बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल जो गारा हमारा है, जो कंकर पत्थर है, वो सारे टूट के बिल्कुल छोटे छोटे बारीक हो जाएंगे इस तरह से। उसके बाद आपको ट्रैक्टर से इस तरह की मेड़ बनाना है, जो आप लोग देख सकते हैं। मेड़ बनाने के बाद आपको यहाँ पर जो आपको खाद दिख रहा होगा, अधिकतम मेरे किसान भाई लोग तो इस खाद को पहचानते होंगे, बहुत सारे भाई लोग पहचानते हैं, और जो लोग पहचानते हैं वो कमेंट में बाकी सभी भाई लोगों को भी बता दें कि ये कौन सा खाद है। ये आप देख सकते हैं, पहचान गए होंगे आप लोग, और जो पहचान गए हैं वो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये कौन सा खाद है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा, जिसे पढ़कर जो नए हमारे किसान भाई लोग हैं जो खेती करना चाह रहे हैं, वो लोग पढ़ के आपकी जानकारी से उन्हें कुछ फ़ायदा होगा। क्योंकि हम इस ब्लॉग पर, इस चैनल पर हमेशा कुछ न कुछ नई जानकारी लेके आते रहते हैं। हर बार कुछ नया सिखाता हूँ मैं आप लोगों को, खुद भी कुछ नई चीज़ आप लोगों को सीखता हूँ आपके कमेंट के थ्रू। तो देख सकते हैं आप, बेड बनाने के बाद, खाद डालने के बाद ड्रिप लगा के और अब मल्चिंग बिछाई जा रही है। तो मल्चिंग बिछाने का जो तरीका है वो भी आप लोग देख लीजिए लाइव। शर्माने की ज़रूरत नहीं है गाइस, हमारे छोटे भाई लोग शर्मा रहे हैं। मल्चिंग जो बिछाने का जो तरीका है वो आप लोगों ने देख लिया। खेत में ट्रैक्टर को ले जाया जा रहा है, इस तरह से मल्चिंग जो है हमारी बिछा जा रही है। हालांकि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सभी जो मल्चिंग बिछाने का जो साधन है ये आप लोग ट्रैक्टर के थ्रू करें। बहुत सारे हमारे किसान लोग जो हैं, गरीब लोग भी आते हैं। हालांकि गरीब तो आजकल नहीं बोल सकता हूँ, हर किसी को गलत वर्ड हो जाएगा ये, क्योंकि आजकल सभी के पास पैसा है। बाकी फिर भी कुछ मीडियम लोग हैं ऐसे, जो लोग इस खेती में, खेती जो है वो ट्रैक्टर से इतना कॉस्टली नहीं कर पा सकते। क्योंकि अगर आप, हालांकि अपने यहाँ से कोई करने जाते तो नहीं है, लेकिन कुछ 600-700 रुपये बंडल के ऐसा कुछ रहता है बिछाने का ट्रैक्टर से किराया। अगर आप खेत पे आपके बिछवाएंगे तो 600 से 700 रुपये कुछ बंडल ऐसा कुछ रहता है बिछाने का किराया, ठीक है। अब ये मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ कि ये एक्चुअल में क्या प्राइजेस हैं, ऊपर नीचे हो सकती है। हमारे इधर का जो है वो थोड़ा बहुत बता रहा हूँ मैं आपको, अब हर से क्षेत्र का अलग अलग रहता है। तो देखिए, अब पहले हम लोग जो मल्चिंग लाते थे वो पूरी कंप्लीट होती थी, उसमें ऊपर से हमको गिलास गर्म करके और छेद करना पड़ता था। इस बार पहली बार हम लोगों ने जो है जो मल्चिंग लेके आए वो स्पेशली जो होल वाली मल्चिंग है वो लेके आए हैं। ऑलरेडी इसमें होल आया हुआ है, ठीक है। ये हमारी होगी पानी की ड्रिप, इसको बोल सकते हैं आप लोग
एग्रीकल्चर की लैंग्वेज में टपकाऊ विधि, मतलब बूंद बूंद विधि बोलते हैं हम एग्रीकल्चर की लैंग्वेज में। ड्रिप विधि, जिसमें हमारा जो है पानी है वो इस ड्रिप के थ्रू इस पूरी मैट के अंदर 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 चलता रहेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा इस ड्रिप को लगाने से, कि हमारा जो पानी वेस्ट होता है, अगर न्यू डायरेक्ट पानी छोड़ेंगे तो आधा पानी तो आपका ऐसे ही पानी जाएगा ना, वो सारा पानी तो हमें मतलब नहीं है इतना पानी वेस्ट करने से। तो इस ड्रिप को लगाने से क्या रहता है, पौधा अगर आपने मान लो यहाँ पर पौधा लगाया है आपने, और ड्रिप से पानी टपक टपक कर यहाँ पर पानी उसको मिलता रहेगा प्रॉपर, ना ज़्यादा ना कम। ज़्यादा रहेगा तो पानी अगर इस तरह से छोड़ देंगे खुला तो वो बिगड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर टपक टपक टपकता रहेगा पानी। किसके थ्रू? ये इस होल के थ्रू, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इस होल के थ्रू, इन दोनों होल में से पानी टपकता रहेगा, और ये जो मिट्टी, ये बेड है, ये हमेशा गीला बना रहेगा। हर 1 दिन 2 दिन के अंदर आपको इसको मोटर को चालू करना रहता है, जिससे कि ये बेड गीला रहेगा। और ये जो देख रहे हैं आप, बिल्कुल कठोर मिट्टी हो गई है, ये सब गल के बिल्कुल गीली मिट्टी हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। ये इसके बाद इसको आपको एक तरफ से हम लोगों ने क्या करा है कि उस तरफ हमारा मोटर का पाइप जो है वो उस तरफ से पाइप डाल देंगे, पूरा खेत का पाइप एक लाइन से पूरा। और हर जगह पर हमने जैसे ये जो ड्रिप बिछाई है, हर जगह पर एक एक पॉइंट रखेंगे, उस पाइप के अंदर छेद करेंगे। उसके बाद इन ड्रिप को उस पाइप के साथ जोड़ देंगे, और वहाँ पर लगेगी एक नल, जिसके थ्रू हमें कितना फैसा से पानी देना है, मतलब कितने खेत में, मतलब हमने मान लीजिए 3 बीघा का समथिंग खेत है हमारा पूरा, ठीक है। ये पूरा आप खेत देख सकते हैं, 3 बीघा समथिंग है। तो इस पूरे खेत में हम लोगों ने लगाया है गिलकी का पूरा फुल गिलकी। अब ये इतनी जगह आप लोग सोच रहे होंगे ये क्यों छोड़ी हुई महीन भाई आपने, तो ये देखिए यहाँ पर क्या है कि इस खेत में हम बोएंगे गेहूँ, और गेहूँ बोएंगे तो भैया हार्वेस्टर आएगी, तो हार्वेस्टर को निकलने के लिए रास्ता चाहिए होता है। तो ये हमने इतना जो है जो हमारा हार्वेस्टर के लिए छोड़ दी जगह। तो यहाँ पर कोई दूसरी फसल ले लेंगे ऐसी जो हार्वेस्टर के आने से पहले, मतलब गेहूँ के पकने से पहले जो पक के हमें फ़ायदा दे जाए, ठीक है, घाटा ना हो हमारा। बाकी फिर अपने ये जो गिलकी है ये भी चलेगी ही नहीं, मतलब चलेगी ही सही, तब तक तो गिलकी चलेगी ही सही। तो इतना तो आप लोगों को पता चल गया कि किस तरह से ये हमको बेड बनाना है, ड्रिप लगानी है, उसके बाद मल्चिंग बिछानी है, ठीक है। अब मल्चिंग बिछाने के बाद क्या करना रहता है, होल कैसे रहते हैं, ठीक है। और इसमें बीज है, जो हम कौन सा बीज वैरायटी लगाएंगे, वो सारी भी बातें हम करेंगे। सो आप लोग अभी देख सकते हैं बिल्कुल ट्रैक्टर चल रहा है, और पास से दिखाता हूँ आपको मल्चिंग किस तरह से बिछाई जा रही है। ये इस तरह से मल्चिंग बिछाई जाती है। मिट्टी जो है वो टाइट है, इसलिए 2 जनों 3 जनों को बिठाना पड़ रहा है ऊपर, जिससे कि मिट्टी दोनों साइड से प्रॉपर मल्चिंग को कवर कर सकें, ऊपर चढ़ा सकें, मतलब मल्चिंग को दबा सकें मिट्टी से। ये दब गई। अब आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि किस तरह से हमें अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं गिलकी की खेती के बारे में, खेती करना चाह रहे हैं, तो शुरुआत में आपको कहाँ से शुरुआत करना है, ठीक है।
इस तरह से बेड बना लेना है आपको, खाद थोड़ा बहुत डाल देना है। और मेरी नज़र में देखिए खाद मैक्सिमम किसान भाई लोग, आप लोगों को पता ही है, और जो बाहर के हैं किसान नहीं हैं वो भी ये चीज़ अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, ये जो खाद हम मार्केट से ला रहे हैं, यूरिया जो भी लाते हैं सारी चीज़ें, ठीक है, NPK से जो ऊपर हम डालते हैं, इस खाद को अगर आप ना भी डालें और अगर इसकी जगह आप डालते हैं गोबर खाद, तो वो भी इसके मुकाबले लाख गुना अच्छा रहेगा। उसके मुकाबले इसको तोड़ ही नहीं भैया गोबर खाद। और अगर केचुआ खाद डालते हैं तो उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। सबसे बेस्ट केचुआ खाद मानता हूँ मैं, मिट्टी को भी बिल्कुल उपजाऊ बनाता है, आपकी जो भी पौधा बीज लगाएंगे उसको बिल्कुल अंकुरित करने में बढ़िया तरह रहता है। प्लस ये जो पत्थर हैं इसमें अगर वो वाला खाद डालते हैं, इस खाद से नुकसान क्या है अपना कि ये जो आप पत्थर देख रहे हैं ना, इस तरह से मिट्टी जो है बिल्कुल कड़क हो गई, वो ढेबे बन गए, बिल्कुल कड़क पत्थर बन गया एक तरह से। ये इसी खाद की वजह से हो रहा है। हमारे किसान लोग भाई लोग जो है खेतों में बहुत ज़्यादा ही यूरिया DAP और ये उड़ाते हैं, उसकी का वजह से आज हमारे खेत जो हैं ख़त्म होते जा रहे हैं, नुकसान होता जा रहा है हमारे खेतों में। मिट्टी जो है उर्वरक शक्ति हमारी कमज़ोर होती जा रही है। इसलिए जितने किसान लोग हैं वो गायों का गोबर यूज़ करें, जिससे कि हमारी मिट्टी को फिर से वो शक्ति मिल सके। पहले के समय में आप लोगों को, अगर कुछ पुराने लोग भाई लोग जो वीडियो देख रहे होंगे वो लोगों को पता होगा कि पहले के समय में जब आप मिट्टी पे चलते थे, खेतों में चलते थे, तो बिल्कुल गादी के गादी रहता था। और आज जैसे कंकर है, ये देखिए आप, अब ये पूरा कंकर ही कंकर है पूरे खेत में। और पहले के समय, आज भी कुछ गाँव में ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल यूरिया DAP नहीं डालते हैं, जिससे आज भी उनके खेत पे अगर आप जाते हैं तो बिल्कुल आप पैर रखेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा, बिल्कुल पैर मतलब गारा ही लगेगा बिल्कुल, ये ऐसे कंकर वंथर नहीं रह गए। उसको वो उपजाऊ वो भूमि अलग रहती है, आप जिसको बोल सकते हैं अपन काले मिट्टी। जैसे कि मान लीजिए आप ये देखिए इस तरह का खेत, अब ये क्या है, दवाई छिड़क के यूरिया DAP बहुत सारे खाद हम डालते हैं, जिससे कि हमारे मृदा जो है बिल्कुल बेजड़ हो गई है। अब इसमें बहुत नई वेराइटीज़, नए हम लोग सोयाबीन गेहूं जब लेते हैं तो उसमें नई समस्या देखने को मिल रही है। जितना फ़ायदा प्रॉफिट बोला जाए या फ़ायदा बोला जाए होता है, उतना ही घाटा भी हो सकता है। क्यों आजकल जो खाद की वजह से भूमि ख़राब हो गई है, उसकी वजह से कभी क्या है कि अब हर साग सब्जियों में वायरस आना चालू हो गया है। आजकल तो वायरस सोयाबीन में वायरस आने लग गया है। लोगों ने सोयाबीन बोना बंद कर दिए, पीलासपन आ जाता है सोयाबीन पकने से पहले ही और ख़त्म हो रही है। तो अब देखिए वो अब हम दूसरे टॉपिक पे चले गए, जो मेन हमारा टॉपिक है खिलकी की खेती। अब उसमें पहला इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले आपको डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट जो रहेगा हमारा 1 से 1.5 लाख रुपए समथिंग आप मैक्सिमम, एक कम से कम अमाउंट, स्टार्टिंग अमाउंट बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा लग सकते हैं। बाकी एक इससे कम भी हो जाता है, लेकिन वो फिर अपने आप के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उसे करते हैं। जैसे कि हमारे अभी आप लोग देख रहे होंगे 3 जने पीछे बैठे हैं, एक जो ट्रैक्टर चला रहे हैं और 2 जो हैं वहाँ पर हैं। ये सारे जो हो रहे हैं टोटल 6 जने और एक में 7। मैं भी यही काम कर रहा हूँ। मैं इधर का बुर पावड़े से बिल्कुल खेत में काम कर रहा हूँ मैं भी, बट साथ में वीडियो भी बना रहा हूँ। सो अब इन्वेस्टमेंट आपने सुन लिया, 1 से 1.5 लाख, इससे कम में भी बजट में खेती हो सकती है गिलकी की। वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कितने मज़दूर लाते हैं और किस तरीके से हम खेती करते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, हम सब घर के हैं। उधर मेरे पापा हैं, मेरे अंकल जो है ट्रैक्टर चला रहे हैं, और बाकी मेरे छोटे वाले भाई लोग हैं, अंकल के लड़के हैं, जो कि हम सब लोग मिलकर खेती कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर एक मज़दूर अगर बुलाते हैं तो आप खुद जोड़ लीजिए 300 साढ़े 300 रुपये से
उनका चार्जेस रहता है, ठीक है। 300 साढ़े 300 रुपये आजकल मामूली बात हो गई। 500 रुपये मैक्सिमम लेते हैं आज के दिन पूरे दिन भर काम करने के मज़दूर। अगर 500 रुपये एक के होते हैं तो आप खुद जोड़ लीजिए 6-7 जनों के कितने पैसे होंगे अमाउंट। तो अब मैं आपको बताता हूँ, अब यहाँ तक जिस भी भाई लोगों ने वीडियो देखी है, अब उनको बताता हूँ आप ये सारा काम जो इतने मेहनत से इतना पैसे लगा के बाद हो रहा है, आप उसको सस्ते में कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सस्ते में कैसे कर सकते हैं वो बात करते हैं। सो भाई लोग, हम सभी खेती करना चाहते हैं, फ़ायदा उठाना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं। और मुझे यहाँ तक पता है जो भी किसान लोग हैं वो इतने ईमानदार होते हैं, घाटा खा लेंगे बाकी कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं। ये किसान लोगों की खासियत होती है। हालांकि उन्हें जो बेचारे किसान लोग रहते हैं पढ़े लिखे नहीं रहते हैं बहुत सारे, तो लोग उनको लूट लेते हैं। सामान लेने जाएंगे मार्केट में तो सामान कितने का होता है, पेमेंट कितना ले लेते हैं, बहुत केसेस सुनने में आते हैं। तो चलिए अब कम खर्चे में आप गिलकी की खेती किस तरह से कर सकते हैं वो हम बात करते हैं। क्योंकि आप अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको कुछ ख़ास जानकारी जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। देखिए, हम जो खेती करते हैं ये फ़िलहाल तो हमारा खेती करने का जो तरीका है वो तो 1.5-2 लाख रुपए तो हम मैक्सिमम पहले ही इन्वेस्टमेंट हम कर देते हैं। ड्रिप नहीं लाते हैं, वो ड्रिप जो लाते हैं वो भी लाते हैं पेप्सी वाली, यू पेप्सी बोलते हैं इसको, मतलब जो लंबे समय के लिए नहीं होती है, बाकी कम बजट में अच्छी सर्विस दे देती है, चल जाती है अलग। और मर्चिंग की बात की जाए तो मर्चिंग भी देखिए हर अलग अलग क्वालिटी की रहती है, और इसमें भी MM में चलती है, सब अलग अलग कलर सिस्टम चलता है कि आप कितनी फसल लेना चाहते हैं उस हिसाब से इनकी मर्चिंग रहती है। कुछ मर्चिंग सस्ती रहती है, कुछ महंगी रहती है। अब महंगी इसलिए रहती है कि भैया उसमें MM चलता रहे कि भैया देखिए आप सारी जो रहती है 25 माइक्रोन 26 माइक्रोन, ठीक है। माइक्रोन बोले जाए क्या, बहुत सारे आप लोग भाई लोग मेरे सोच रहे होंगे कि माइक्रोन में भाई ये माइक्रोन चीज़ होती क्या है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें माइक्रोन सिस्टम ये रहता है कि भैया 25 माइक्रोन 30 माइक्रोन 40 माइक्रोन, ठीक है। ये माइक्रोन बोले तो ये इसकी क्वालिटी की बात रहती है कि आप जितनी अच्छी माइक्रोन मतलब बढ़ा के लेंगे, जैसे हम जो ले रहे हैं माइक्रोन ले रहे हैं वो भी मैक्सिमम 25 माइक्रोन के, इससे सस्ते माइक्रोन्स आते हैं जो कि सस्ती वाली भी आती है। लेकिन उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, अब देखिए इसमें ये डिफरेंस रहता है इसमें और उसमें कि 25 माइक्रोन मैक्सिमम जो है अच्छी रहती है। आप जब बिछाएंगे ट्रैक्टर से बिछाते हैं तो इतनी आसानी से फटती नहीं है, जैसे अपने ट्रैक्टर से बिछाती जो खिंचाती है, तब हल्की ज़्यादा हल्की ले लेंगे तो वो ऐसे फट जाएगी। बाकी जो हल्की वाली रहती है ना 25 से कम वाली रहती है 19-20 जो रहती है, तो उसमें क्या रहता है कि आप वो उन लोगों के लिए अच्छा है जो हाथों से ऐसे बेड बनाकर और मल्चिंग की खेती करते हैं, उन लोगों के लिए सही है क्योंकि वो इतना ज़्यादा खींचते नहीं हैं तो वो फटेगी नहीं। हालांकि ट्रैक्टर में क्या खींच के पूरा जैसे ये चल रहा है तो खींचते हुए पूरी प्रोसेस खींचेगा तो मल्चिंग जो है वो फट जाती है बीच में से, तो उसमें फिर ज़्यादा दिक्कत आती है। इसलिए 25 माइक्रोन हमारे लिए हम हमेशा 24-25 मैक्सिमम यही चलाते हैं हमारे खेत में, ठीक है। बाकी सारे अलग अलग वेराइटीज़ की मर्चिंग मार्केट में बहुत सारी अलग अलग कंपनीज़ या अलग अलग कंपनीज़ की अलग अलग मर्चिंग्स लोग यूज़ करते हैं। अब जो मैंने आपको बताया तो ये जानकारी मैंने इसलिए बता दी कि आपको पता भी होना चाहिए कि भैया मल्चिंग जो है अलग अलग क्वालिटी की कौन सी कितनी मैक्सिमम पड़ती है। अब ये एक मल्चिंग कुछ 2100-2200 रुपये वाले समथिंग भी कुछ पड़ती रहती हैं। सब अलग अलग माइक्रोन की अलग अलग रेट रहते हैं, अलग अलग बंडल के अलग अलग रहते हैं। एक बंडल में मैक्सिमम देखिए आप यहाँ पर एक बंडल में 2 मल्चिंग आती है, कलर इसमें ब्लैक रहता है। सो आप सभी लोगों में हर बार सोच लेता हूँ चलो अब इनको सस्ती खेती कैसे की जाए वो बताता हूँ भाई। कुछ माइंड में से थॉट आ जाते हैं कि चलो ये चीज़ भी ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट, ये चीज़ ज़रूर बताना चाहिए।
हालांकि मैक्सिमम भाई लोगों को पता है, बाकी कुछ को नहीं पता है जिन्हें, उन्हें तो बताना ज़रूरी है। अगर आप मल्चिंग लेते हैं और अगर आप बिछाते हैं तो आपको ये वाली जो मल्चिंग आप लेते हैं, कोई भी मान लीजिए ये वाली ले रहे हैं आप, ठीक है, अरे चल जा मेरे भाई। तो ये ब्लैक वाला जो हिस्सा रहता है ना, ये आप अंदर लगाएंगे और ये वाला जो पोजीशन रहेगा ये आप ऊपर रहेगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, धूप पड़ती है, तो उससे क्या रहता है कि हमारा फसल को नुकसान नहीं होता है, ठीक है। मतलब इतनी धूप जो रहती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है इससे बजाय ब्लैक से, ठीक है। इसलिए हमेशा जब मल्चिंग बिछाते हैं तो ये वाला हिस्सा ऊपर रखते हैं, ब्लैक वाला हिस्सा नीचे रखते हैं। तो ये जानकारी जो थी ना वो आप सभी को बताना बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दी। और साथ में इसको इस तरह से हमें ओटना है जिससे कि मल्चिंग उड़े ना। और ये वाली ड्रिप जो है हम यहाँ से इसको इस तरह से मोड़ देंगे, मोड़ देंगे जैसे कि पानी जो हमारे यहाँ तक आ जाए, इससे आप रिटर्न चलता रहेगा। और अब हम देखा एक चीज़ और फिर दूसरी काम है क्या, वहाँ पर मल्चिंग का जो बंडल है वो ख़त्म हो चुका है। तो चलिए देखते हैं मल्चिंग का बंडल ख़त्म हो जाने के बाद किस तरह से लगाया जाता है। ये चीज़ बनती है देखने लायक आप सभी को। कभी आप मशीन ख़रीदें तो किस तरह से लगाएं। इस तरह से निकालना है, इस तरह से लगाने का तरीका उल्टा तो नहीं है, उल्टा सीधा ध्यान रखना है आप सभी को। ब्लैक वाला जो हिस्सा है वो हमें पीछे के साइड रखना है और इसको इस तरह से लगाकर आपकी बात यहाँ से ऐसा पकड़े खेच ले रे, बाद में उतार ले, साइड करे सुबह लोग इसको मल्चिंग को आपको टाइट करना रहता है। इसके बाद मल्चिंग निकाल के और हमने इस तरह से इसे अंदर इस तरह से हमको जो ब्लैक वाला हिस्सा हम फिर से रख के इस तरह से हमें रखना है। चलने दो गाड़ी फार्म में, चलने दो गाड़ी फार्म में। चलो सेट देवेंद्र सिंह जी स्टार्ट हो जाइए। ये काम आप ही के सुपर थे। पावड़ा अच्छे से चलना चाहिए, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से। तो भाई लोग इस तरह से आप मल्चिंग को ओट सकते हैं, ठीक है। वो उस तरह से चल रहा है, फिर इस तरह से हमें मिट्टी में से ओटना है। तो चलिए बहुत सारी जानकारी हो गई। अब जो मेन टॉपिक था हमारा सबसे आखिरी में, और इसका आखिरी में जो सबसे सस्ते में कैसे हम खेती कर सकते हैं गिलकी की, वो बात बता देता हूँ। उसके बाद हम सेकंड पार्ट बनाएंगे। सारा काम निपटाने के बाद उधर पाइपलाइन डालने के बाद किस तरह से सारे बातें आगे करेंगे। हाँ, थक गया हूँ भाई लोग। पावड़ा चला चला के खेती करना भी हर किसी के बस के बाहर है भाई लोग। हाँ, तो भाई लोग कुछ नहीं करना है, इस तरह से बेड भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, करना क्या है, आपको आपके नॉर्मल खेत में, ठीक है, नॉर्मल खेत में इस तरह से जो अगर खेत है आपका, तो उसमें हल्की फुल्की आपको थोड़ी थोड़ी बेड बना देना है हल्की। उसके पास में आपको इसी तरह से एक क्यारी बना देना है। क्या बना देना है? क्यारी छोटी सी, ठीक है। जैसे ये तो बहुत बड़ी बेड हो गई, ठीक है, इतनी ऊंची तो बेड पे तो पानी चढ़ेगा नहीं, तो मतलब आपको मैक्सिमम इतनी, ठीक है, यहाँ तक, मतलब आपको इस साइज़ की, मतलब इतनी कि
मैक्सिमम हम मान लेते हैं हमारा उदाहरण के तौर पे कि हमारा ये पावड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर पानी आएगा तो बस इतनी हमें रखना है मेड। उसके बाद हमें उसके बिल्कुल बेड पे लगा देना है बीज, और बिल्कुल पास में एक बना देना है लंबी सी क्यारी, ठीक है, जिसके अंदर हम छोड़ेंगे डायरेक्ट पानी। इसमें लगेगी मेहनत लोगों की, ठीक है। घर वाले भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मज़दूर करें 500 रुपये 250 रुपये 300 रुपये दाड़की दें, ठीक है। कि आपका अगर घर वाले हैं, अगर आपके घर में सदस्य हैं तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गई बेड, ये हो गई क्यारी हमारी। उसके बाद हमें बीज लगा देना है। बीज लगाने के बाद अब यहाँ पर बीज लगाने के बाद आपका जो पौधा होगा बड़ा, उसके बाद हमें क्या लगाना है भैया, उसमें खाद उतारते हैं। खाद कौन सा? 19-19। अगर आपका पौधा की हाइट अगर छोटी है, ज़्यादा ग्रोथ मतलब साइज़ बढ़ नहीं रही है, तो आप वहाँ पर खाद दे सकते हैं। 19-19 खाद उसको दे दीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है। तो उससे क्या है, उसकी पौधे की ग्रोथ जो है थोड़ा जल्दी बढ़ने लग जाएगा हाइट, ठीक है। जैसे हम नहीं बोलते हैं वो विटा बच्चों को देते हैं ना, बॉर्न विटा कुछ, जिससे कि क्या तेरे मम्मी ने आपको तुझे बॉर्न विटा नहीं पिलाया हाइट बढ़ाने का, उसी तरह से इसमें 19-19 खाद है जो कि हमें बॉर्न विटा का काम करता है। नेक्स्ट, अब उसके बाद क्या करना है, आप सभी लोगों को खाद दे दिया, पौधा आपका मैक्सिमम बड़ा हो गया, ठीक है। पौधा बड़ा होने के बाद उसमें ज़्यादा बड़ा हो गया, मतलब मैक्सिमम 2-3 फीट का अगर हो जाता है पौधा, तब उसको आपको डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपके पास में लकड़ी है, लकड़ियाँ बांस रहते ना, बांस अगर वो है तो आप जहाँ आपका पौधा है वहाँ पर बांस गाड़ दो, ठीक है। इससे जैसे जहाँ आप अपने 3-3 मैक्सिमम कुछ फीट 4-4 5-5 मतलब एक वेथ जो हमारा हाथ है उसके डबल, मतलब एक बस ये है साइज़, ठीक है। इतने में आपने एक पौधा यहाँ बीज लगाया तो एक बीज यहाँ पर लगा दो आप, और वहाँ पर बांस लगा दो, और लाइन से इस तरह से बांस लगा के, और उसमें आप जाली अगर भरना चाहें, मतलब कुछ अगर आपके पास रस्सी वस्सी हो तो वो बांध दो, और वो भी नहीं है, अगर वो भी खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट उसको ज़मीन पे चला दो, कोई दिक्कत इशू नहीं है। हालांकि ज़मीन पे चलाते हैं तो उसमें ये रहता है कि जो गिलकी रहती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है एक समय बाद, ठीक है। ठंड में अगर आप गिलकी लगा रहे हैं तो मेरे हिसाब से ऊपर ना लगाएं, धरती पे बिल्कुल सोने दें उसको, बीज पौधे को नीचे चलने दें, जिससे कि वो ठंड की वजह से ख़त्म नहीं होगी, ठंड नहीं लगेगी उसको ज़्यादा। क्योंकि मैंने अधिकतम नोटिस किया है कि अगर जैसे अभी गिलकी लगाते हैं, ठीक है, तो ठंड चालू हो गई है जैसे अभी, तो ठंड में क्या रहता है कि गिलकी को, अगर गिलकी आपकी अच्छी खासी बड़ी हो गई है तो ग्रोथ रुक जाती है। अगर ज़्यादा ठंड पड़ती है ना तो उसका हाइट जो है वो कम, मतलब धीरे धीरे उसके पत्ते फूटते हैं, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ कम हो जाती है ठंड में। तो अगर आप नीचे ही डायरेक्ट सबसे बढ़िया सस्ते में काम निपटाना चाहते हैं तो आप गिलकी को लगा दो और नीचे ही चलने दो, बेल रहती है ना जो उसकी गिलकी के नीचे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे भी अच्छी चलेगी। बस समय समय पर आप उसमें खाद बीज जो रहता है थोड़ा बहुत आप अगर हो पाए तो करो ना, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम वो आपको घाटा तो नहीं देगी, इतनी तो आपकी भाई की गारंटी है, ठीक है। उसके बाद भी अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि कुछ बीमारी आ रही है, ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं इल्लड़ विल्लड़ और ये रहती है ना, इल हो रही है, तो आप उसमें एक सस्ता और सुंदर उपाय बता देता हूँ मैं आपको दवाई का, कि आप जो हमारे घर में मिलता है सरफ, उसको आप हल्का फुल्का टंकी में घोल लो और हल्का फुल्का उड़ा दो, जिससे कि आपकी गिलकी में अगर ये क्या बोलते हैं ना इल्लड़ विल्लड़ और ये जानवर रहते हैं थोड़ा बहुत, उससे सरफ से मर जाते हैं। हाथों हाथ रिजल्ट मिल जाएगा आपको 5 से 10 मिनट के अंदर रिजल्ट। आपकी मक्की में भी अगर इल्लड़ लग जाती है, मक्की को खा जाती है ऊपर पत्ते, तब वहाँ पर आप वो उड़ा सकते हैं, सरफ लगा दीजिए, जिससे कि हमारे जो सो भाई लोग, हमने ये जाना आज की वीडियो में कि गिलकी खेती सस्ते में और कौन कौन से तरीके होते हैं गिलकी खेती करने के। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ठोक देना, थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगे तो आपके भाई की आवाज़ पसंद आ जाए तो कमेंट ठोक देना,
नहीं सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कुछ इंक्वायरी रहती है, पूछना हो और मेरी जानकारी अच्छी लगे तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में आप कमेंट में लिख सकते हैं आपके विचार कि मेरी जानकारी कैसी लगी। क्या आपको लगता है कि मुझे इसी तरह से वीडियो बनाते रहना चाहिए, नई नई जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते रहना चाहिए? प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर जिन लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखी है। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसी का एक दूसरा पार्ट बनाऊँगा जिसके अंदर हम बात करेंगे बीज को किस तरह से लगाना है, उस तरफ से जो है हम पाइप बिछाएंगे तो इस नलियों को किस तरह से, इन नलियों को किस तरह से उसमें ज्वाइन करना है, कैसे उसमें हम नल सिस्टम जोड़ेंगे, वो सारी बात हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और नया पार्ट बनेगा बहुत जल्दी, आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा नया पार्ट। आज तारीख है 10 नवंबर और आज संडे है, तो आज आप लोग देख सकते हैं आज हमने ये सारी जो खेती है आज हमने स्टार्ट कर दी है। तो नया पार्ट लेके आता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बनता है आपके भाई के लिए। बाय, टेक केयर।